पत्नी से 5 साल बड़ा पति नादान होता है भाई। नादान नादान बच्चा होता है और सास से 30 साल छोटी बहू समझदार होनी चाहिए। कहाँ लिखा है भाई ऐसा? हाँ, ये जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ना नौटंकियाँ, तो ये बस वैसा ही है गाइस। तो आज का जो थॉट था ना, ये मेरे हार्ट को बहुत ज़्यादा टच कर गया। बिकॉज़ यस, यूजुअली हमारे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड उनके बड़े होते हैं। बट कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत या कुछ भी चीज़ होती है तो हमेशा फीमेल्स को ही, फीमेल की ही फैमिली, जो फीमेल के जो उसके रियल मदर फादर रहते हैं वो भी उनको ही समझाते हैं कि बेटा एडजस्ट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, XYZ। और अगर कुछ मतलब कुछ भी हो, XYZ, फीमेल का कोई गलती नहीं हो, कुछ भी, फिर भी उसको ऐसा बोला जाता है। साथ ही साथ में ऐसे ही मेल की साइड से तो हमेशा ही प्रेशराइज किया जाए, तुम तो बहू हो, तुम तो दूसरे घर से आई हो, तुम्हें तो यहाँ के कल्चर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, एडजस्ट करना, ब्ला एंड ब्ला, सो एंड सो। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि अगर 5 साल बड़ा पति नादान हो जाता है तो हम तो हमारी सास से 30 साल छोटे रहते हैं, 20 साल छोटे रहते, 40 साल छोटे रहते, तो हम कैसे समझदार बहुएं बन जाएं यार? फिर तो वहाँ सास को भी समझना चाहिए ना। तो ये चीज़ें मैं उन सास को डेलिकेट करना चाहूँगी जो अपने बहुओं में हमेशा नखरे ढूंढती रहती हैं। देखिए, मैं आपसे बस क्लियरली यही वर्ड कहना चाहूँगी, कोई परफेक्ट नहीं होता है, आप भी कोई परफेक्ट बन के नहीं आई हैं। सब में कोई ना कोई कमियाँ होती हैं। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, अगर जो परफेक्ट हो भगवान ही कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो अपने आप में इतना परफेक्शन ढूंढना और अपने आप को सबसे आगे रखना, अपने ईगो को अपने नाक के भी ऊपर रखना, भाई बंद कर दो। ठीक है? मरना सबको एक दिन है, हम मर जाएंगे, शरीर को भी जला दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ का जो है वो यहीं रह जाना है। तो अपना ईगो एक साइड करो, सबसे हंसो, बोलो, मिलो, जैसे जो हैं, और सबको एडजस्ट करना पड़ता है। आप भी आए होगे तो आपको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट, जो जितनी भी सास है, मेरी सास को ऐसा कुछ करके नहीं बनाती हूँ गाइस कि तुम लोग मेरे वीडियो को उससे रिलेट कर दो। मैं इन जनरल पूरे मतलब जो भी हमारी सोसाइटी में चलता है उसके बेस पे ये चीज़ें हैं। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि भाई सासों के बहुत नखरे होते हैं। ठीक है? वहीं बेटी रहती है तो बेटी के साथ में सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वहीं बहू आ जाती है तो फिर दिक्कतें चालू हो जाती हैं। सास लोग इतने नखरे हो जाते हैं भाई, इतने बजे उठो, ये करो, वो करो। हमसे तो जैसे शादी हो जाती है, बहू आ जाती है, सास को हाथ पांव दुखने लगते हैं, काम नहीं होते उनसे। पहले सब ठीक रहता है, पर शादी होते ही बेटे की बीवी नहीं आई, नाटक चालू इनके। इनके कहीं हाथ पाँव में दर्द हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ। अरे दर्द होना चाहिए तो पहले से होना चाहिए, बीमारियां हैं तो पहले से होनी चाहिए। नहीं, बहू को देखती सारी बीमारी आ जाती है उन लोगों को, सारे उनको नींद आने लगती है, सब कुछ होने लगता है। तो भाई मैं सिर्फ उन सासों से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगी, आप बहू लाए हो, आप आपकी स्वेच्छा से शादी करके लाए हो, तो उसको भी सम्मान दो, वो भी आपको सम्मान दे। अच्छे से रहो, आप का ही फैमिली है तो ढंग से रहो, जैसे भी रहो प्यार से रहो, क्योंकि रहना साथ में ही है। आप नाक चढ़ा के बैठोगे, ऐसी नाक लंबी करके बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। तो मैं तो ये कहती हूँ, आपको कोई चीज़ बुरी लगे बहू से डिस्कस करो, बहू को कुछ चीज़ बुरी लगे और सास से डिस्कस करे। कोई तीज है, त्यौहार है, सास को भी करना चाहिए, बहू को भी करना चाहिए। तो अपने पति से लेकर के अपनी अपनी सास को कर सकती है, सब कुछ करना चाहिए, परिवार एक होना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, जितने भी नाक चढ़ाए सास रहती हैं, आप लोग आगे से खुद गलतियाँ करती हैं। आप लोग कहते हैं ना कि बहुएं ख़राब है, हमारी बहू तो ऐसी है, सोई रहती, कुछ काम नहीं करती, ऐसा करती, वैसा करती, बच्चे में लगी रहती। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी करते हो ना, आप खुद आगे रह कर के, आप बड़े हो, आप गलती करते हो, तब जा कर के आपकी बहुएं उस चीज़ पे चिढ़ करके वो चीज़ें रिपीट करती हैं। अदरवाइज़ कोई भी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती लड़की की शादी उसके माँ बाप ने शादी करी और वह आकर के आपके साथ में मुँह चढ़ाए बैठे और हरकतें करे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, अच्छे से रहें, आपका परिवार है, आपके घर के हैं, उसे भी सदस्य मानिए। जैसे आपके बेटे बेटी हैं वैसे वो भी आपकी बेटी, किसी के घर की आई है, उसे क्या पसंद है नहीं पसंद है, लाओ, खिलाओ, रखो, प्यार से रख के तो देखो। 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल रख के देखो। अगर फिर भी वो प्यार से नहीं रहती है तब समझ में आता है। 100 में से 2% ऐसे केस होते हैं, अदरवाइज सब जगह सास ही हिटलर बनी फिरती है। बहू में तो सिर्फ 2% खराब निकलती, सास ही हिटलर बनी फिर। तो बस मैं कहूँगी, घर को ना तोड़ें, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, शादी आपने करी है, तो अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।